मुझे ये समझाओ कि ऐसा बहुत कम होता है कि युद्ध की परिस्थितियां जब बन जाएं उसके बाद सेना में भगदड़ मच जाए। ऐसा मुझे कोई याद नहीं आता उदाहरण किसी भी देश में कि जब युद्ध जैसी परिस्थितियां बिल्कुल दिख रही हो कि युद्ध दरवाजे पर खड़ा है तो सेना के जवान से लेकर अधिकारी तक सेना छोड़ छोड़ के भाग रहे हो। ये क्या साइकोलॉजी बता है? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जी, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आज आप तैयारी, पाकिस्तान की फौज के अंदर सीनियर जनरल्स में डिवाइड है, मिडिल रैंकिंग अफसर में डिवाइड है और एक अनरेस्ट है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, लाहौर में कोर कमांडर साहब के घर को जला दिया। ये एक डिवाइड था। एक पोस्ट, सेक्शन पोस्ट 10 नंबर की होती है, लेकिन लास्ट बुलेट और लास्ट आदमी तक उसमें लड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइड है और इसका मैं पूरे विश्व को प्रूफ देना चाहता हूं। उनके रिटायर्ड मेजर साहब ने ये खुल के बताया है कि हमारी आर्मी का मोरल डाउन है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स में काफी डिवाइड है और काफी अनरेस्ट है। जी ठीक बात है। मैं दुबे जी के पास चलूं उससे पहले मुझे लगता है कि जैसे मैं भी कांग्रेस को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई जब खड़गे जी ने टेलीफोन कर दिया तो इधर खड़गे जी का टेलीफोन रखते उधर युद्ध शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब खड़गे जी ने कह दिया कि हम साथ हैं तब और युद्ध के लिए इंतजार क्यों? जिम्मेदारी खड़गे जी नहीं लेंगे ना, विवेक जी अभी नहीं, जिम्मेदारी खड़गे जी तो नहीं लेंगे ना, कोई दूसरा लेगा। जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। तो इस देश से सरकार को ही करने दिया जाना चाहिए कि समय, स्थान, तारीख ये सरकार तय करे, क्योंकि सरकार के पास किसी भी पार्टी से ज्यादा सूचनाएं होती हैं। दुबे जी इस बात से सहमत हैं कि नहीं? किसी भी विपक्षी पार्टी से, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति से, एक्सपर्ट से ज्यादा कई गुना ज्यादा सूचनाएं सरकार के पास होती है, व्यवस्था के पास होती है। इसलिए सामान्य एक यूनिवर्सल रूल है, थंब रूल है कि ऐसे संवेदनशील फैसले करने का अधिकार सरकार के ही पास रहता है। किसने टेलीफोन किया और किसने एक्स पर पोस्ट खड़का दी, इससे ऐसे फैसले प्रभावित नहीं होते। दुबे जी आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं, ये बात सच है। ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है या कबड्डी का खेल नहीं है। इसका बहुत बड़ा असर फ्यूचर में पड़ने वाला है। लेकिन समस्या यहाँ डाउट का है कि लोगों को ये संदेह है क्या ये होगा। बात ये नहीं है, होगा ये तो 100% है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पिछले बादों की तरह इस बार भी ना हो, ये एक संदेह है। इसके लिए कहां पर है संदेह? इस तरीके के जो भी संदेह यही है कि जैसे पिछले बार कहां पर है संदेह? संदेह तो आपने बता दिया, कहां पर संदेह है? वही तो मैं बोल रहा हूं कि पिछले बार भी प्रधानमंत्री जी ने हमलों के बाद यही कहा था कि आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो मिलाएं, इसमें सारा देश उनके साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि अब वो उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी वो सरकार जानेगी, आर्मी जानेगी, क्योंकि फ्रंट में तो उन्हीं को आना है भाई, आम पब्लिक थोड़ी जाएगी। तो निश्चित तौर पर वो अपने रणनीति के अनुसार काम करें। लेकिन इस एक छोटा सा प्रश्न ऐसा काम करें, डॉक्टर साहब एक मिनट, लेकिन इस बार वो ऐसा काम करें कि जो नसीहत बने और जो पाकिस्तान का नक्शा अभी दुनिया में है वो कम से कम नक्शा मिट जाए। लेकिन इसके साथ एक चीज मैं और कहूंगा कि 27 से 28 लोग जो बेचारे शहीद हो गए, हम उन्हें शहीद ही बोलेंगे क्योंकि ये आतंकवादी घटना थी, कम से कम सरकार उनके परिवार के बारे में तो सोच सकती थी। उनके यहाँ जो 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 जवान लड़के थे या जो बुजुर्ग है या जिनका परिवार था, कि उनको आर्थिक मदद करते, उनकी नौकरी की व्यवस्था तो कर सकते थे। ये तो सरकार के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाना था ना, इतना करने में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। ठीक
दुबे जी ने कहा कि लोग, देश के लोगों को इस मामले में संदेह है कि होगा कि नहीं होगा। दुबे जी की बात में वजन आ जाता अगर वो ऐसे 10 स्थानों के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में भारत के बता देते कि देखो विजयवाड़ा में 10 लाख लोग सड़क पर उतरे, कोलकाता में उतरे, लखनऊ में उतरे, राजस्थान में उतरे, क्यों वो सरकार से कह रहे कि हमें आप पे भरोसा नहीं। ऐसा कहीं हो रहा है क्या? नहीं ना। देश का भाव तो मैं यही देख रहा हूं, वीर तुम बढ़े चलो। ये समाजवादी पार्टी कहां से ढूंढ के लाई है कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है? किसने कहा आपसे? अरे कौन कह रहा है भैया ऐसा? देश को बताइए ना, किसने ऐसी बात कही देश में? कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए, तो कौन बोल रहा है? 10-5 लाख आदमी सड़क पर उतरा है, क्या आपकी बात को लेके नहीं उतरा ना? ये आपका मन हो सकता है, देश का मन तो नहीं है। नहीं तो अब तक लाखों लोग सड़क पर होते। कांग्रेस और सपा या दूसरी पार्टियों को अगर ये लगता है कि देश को भरोसा नहीं सरकार पर, तो जनता इस नाजुक संवेदनशील विषय पर सड़क पर होती और हाय हाय कर रही होती सरकार की। आपको कान में आके बताया किसी ने कि देश ऐसा नहीं चाह रहा? हम जो देश देख रहे हैं वो तो उत्साह से भरा हुआ है और कह रहा है कि इस बार हो जाएगा। पाकिस्तान से खबरें भी यही आ रही हैं। हमारा छोड़ो, उनकी हालत देख के भी लग रहा है कि उनका पजामा गीला है, अभी तक सूखा ही नहीं, अभी तक सूखा ही नहीं पजामा। एक बार सूखता है तब तक कोई दूसरी खबर आ जाती है, फिर गीला हो जाता है। और दुबे जी कह रहे कि नहीं, देश को भरोसा नहीं हो रहा है। तो कहीं 10-20-50 लाख आदमी उतरे ना सड़क पर, हम आपकी बात मान लेंगे, हम सिर झुका लेंगे कि आपके पास जानकारी कांग्रेस के पास ठीक है, आपके पास ठीक है। और दूसरी बात, किसी नेता के कहने से तो काम नहीं हो सकता ना कि खड़गे जी ने कह दिया या किसी ने कह दिया, ये मायावती जी ने टेलीफोन कर दिया, तब तो युद्ध नहीं हो सकता ना। आप तो किनारे हो जाओगे सब लोग। अल्टीमेट जिम्मेदारी किस पर? और मैं कांग्रेस को याद दिला दूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, वो दूसरे देश से युद्ध नहीं था, वो देश के भीतर की एक व्यवस्था थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब उन्होंने किया था, दुबे जी भी रुक जाइए, तो उन्होंने किसी को बता के नहीं किया था ना। यूथ कांग्रेस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। ऐसे फैसले बच्चों की तरह नहीं होते, उनमें मैच्योरिटी होती है। इंदिरा गांधी ने किसी को नहीं बताया था। और कांग्रेस कह रही देश को विश्वास में नहीं ले रहे, खड़गे जी के कहने के बाद भी। इंदिरा जी ने तो इमरजेंसी लगा दी थी और अपने मंत्रियों को नहीं बताया था। सुबह 6 बजे बताया जब बुलाया, तब तक किसी को नहीं पता था कि इंदिरा जी ने क्यों बुलाया है अपने घर। विवेक जी पुराने आदमी, उनको याद होगा वो घटनाक्रम। उन्होंने तो मंत्रियों को ही नहीं बताया कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। और यहां अपेक्षा ये हो रही है कि युद्ध का शेड्यूल जारी करें। रत्नाकर जी, विपक्षी दल चाहते हैं कि युद्ध का शेड्यूल जारी हो जाए। वो कह रहे हैं कि जनता को भरोसा नहीं हो रहा कि युद्ध होगा। देखिए अमिताभ जी, इस देश में बहुत सारे लोग आज तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और सस्ती लोकप्रियता वाले बहुत सारे यूट्यूबर आपने भी देखा होगा, जो काबा 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 करते करते इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वह लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पे भी उसको टैग करके और कहा जा रहा है कि यह खुद के भारत देश का ही ये प्रायोजित जो है वह एक आतंकवाद था, पुलवामा को उसमें बताया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको गंभीरता ये समझनी चाहिए और सरकार पे विश्वास होना चाहिए कि सरकार कोई भी कदम उठाएगी वह एक रणनीति के तहत कदम उठाएगी, कूटनीति के तहत कदम उठाएगी, जिसमें कि सामने वाले का ज्यादा नुकसान हो और हमारा नुकसान कम हो और हमारा उद्देश्य की जो है पूर्ति भी हो जाए। और हम वो करेंगे बहुत हो रही हैं। और हमने उस पर काम करना शुरू भी कर दिया। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से 40 मिनट तक रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग किया, सीडीएस प्रमुख के साथ जो है उन्होंने मीटिंग किया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा जो है वह
एक्शन देखने को जरूर, सामरिक एक्शन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने इकोनॉमिक फ्रंट पे हमने बैन लगा दिया है, हमने कूटनीतिक फ्रंट पे भी हमने कई देशों के समर्थन हासिल कर लिए हैं, लेकिन सामरिक एक्शन कब और कहां कैसे करना है ये तो हम इनको नहीं बताएंगे ना, वो तो समय आने के बाद पता चलेगा इनको टीवी के माध्यम से। और दूसरी चीज ये कह रहे थे कि देश को संदेश पे शक है, अभी आपने चर्चा भी किया, इनको कह रहे थे कि संदेश पे ये देश को संदेश जाना चाहिए। भैया देश को संदेश तभी भी गया जब पुलवामा का अटैक हुआ तो हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया और 300 आतंकवादियों को मारा और देश को संदेश चला गया कि मोदी जी है तो मुमकिन है। देश को संदेश तभी भी गया जब उरी और पठानकोट में हमला हुआ, उसके बाद हमने 50 आतंकवादियों को मारे, तभी देश को संदेश गया कि मोदी जी है तो देश सुरक्षित है। और देखिए 2019 के बाद मैं अमिताभ जी बताना चाहता हूं कि कोई भी, जब हमने स्ट्राइक किया तो कोई भी उसके बाद बड़ा हमला नहीं हुआ, 6 साल बाद ये हमला हुआ है इस तरह का, और इस बार ऐसा हमला करेंगे कि 60 साल तक ये हमला करने के लिए इस तरह के निर्दोषों को मारने का नाम भी नहीं लेंगे। और ये कह रहे थे कि ऐसा काम करें कि पाकिस्तान का नक्शा जो है वह विश्व के पटल से मिट जाए। तो एक गारंटी लेना चाहता हूं मैं इनसे, समाजवादी पार्टी के नेता से, हम तो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटेंगे ही बांटेंगे, लेकिन आप गारंटी दीजिए कि आपकी सरकार आएगी तो आतंकवादियों को क्लीन चिट नहीं देगी, भटका हुआ नौजवान नहीं कहेगी, उनको क्लीन चिट देने का काम तो आप लोगों ने किया। आतंकवादियों को क्लीन चिट देने का काम करते हैं आप लोग। और जब शुभम द्विवेदी जो बेचारा मारा गया वहां पे, उसका धर्म पूछ के जब गोली मारा जाता है तो इनके प्रमुख जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, उनको तो घर पे जाना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए। क्यों नहीं गए भाई? जब पूछा जाता है प्रश्न कि आप क्यों नहीं गए तो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता। अरे आप राजनेता हैं, आपके लिए जनता सर्वोपरि है, आप जानते हो कि ना जानते हो, दुख और सुख की घड़ी में आपको उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और समाजवादी पार्टी क्या करती है? धर्म के आधार पे लोगों को राहत पैकेज देती है। संभल में देखा ना आपने, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, अभी ये 10 करोड़ की बात कह रहे थे। भैया अपने प्रदेश में जो मरा है बेचारा, उसके घर में जाके भी तो 10-20 करोड़ दे दीजिए। अरे 10-20 लाख ही दे दीजिए, छोड़िए 10-20 करोड़ नहीं देंगे आप, क्योंकि आपको करना है धर्म की राजनीति। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH